मात यशोमती करत आरती, मात यशोमती करत आरती, मात यशोमती करत आरती, मात यशोमती करत आरती। गिरिधर लाल गोपालन की, गिरिधर लाल गोपालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो मेरे लालन की, मिलके आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो मेरे लालन की। कंस निकंदन जय जगवंदन, कंस निकंदन जय जगवंदन, कंस निकंदन जय जगवंदन, कंस निकंदन जय जगवंदन, कृष्ण कृपाल दयालन की हो, कृष्ण कृपाल दयालन की, हो कृष्ण कृपाल दयालन की हो, कृष्ण कृपाल दयालन की, मिलके आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो मेरे लालन की, मिलके आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरी लालन की, आरती उतारो मेरे लालन की, मेरी लालन की। बोलिए भागवत भगवान की जय। पूज्य व्यास श्री महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्। रामाय राम
रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायाः पतये नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरिताभा पीताम्बरातरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास। कवन सो काज कठिन जग माहे, जो नहीं हो तात तुम पाओ। लाल देह लालील से अरधर लाल लगून, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसुर। जैसे ब्रजवासियन की दिन प्रति करी सहाय, तैसे कृपा कटाक्ष सो मोहि दीजो मार्ग बताओ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान, राम जानकी जो महाराज, उद्भावन भोलेनाथ की, जगदम्बे मात की, श्री ठाकुर बाबा महाराज की, श्री सिद्ध बाबा महाराज की, क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, स्थान के समस्त देवी देवताओं की, श्री हनुमान जी महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, गौ गोपाल की, भक्त भगवान की, गांव नगर की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चराचर जगत में व्याप्त अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म जगन्यंता जगदाधार श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान के पावन चरणों में नमन, श्री राम जानकी जू महाराज के पावन चरणों में नमन, साम सदाशिव के पावन चरणों में नमन, श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में नमन, श्री सिद्ध बाबा महाराज के पावन चरणों में नमन, श्री ठाकुर बाबा महाराज के पावन चरणों में नमन, क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन, ग्राम के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन, स्थान के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन,
समस्त सर्वतोभद्र मंडल, नवग्रह मंडल, वास्तु मंडल, क्षेत्रपाल मंडल, चतुष्षष्टि योगिनी, षोडश मातृका, सप्तग्रह मातृका आदि समस्त आवाहित देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन। व्यासपीठ के चारों ओर विराजमान होकर के भगवत कथा को श्रवण करने के लिए पधारे एवं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पधारे समस्त सुर, असुर, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, डाकिनी, शाकिनी आदि समस्त अदृश्य शक्तियों को व्यासपीठ की ओर से नमन, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। दूर दूर से पधारे सभी संतजन, सभी विप्रदेव, सभी देवस्थलों के पंडा पुजारी जन, संगीतज्ञ जन, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हमारे परम उदार हृदय, सरल हृदय भक्त शिरोमणि श्री देशराज पाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अवध कुमारी जी, स्वर्गीय श्री सुरेश पाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्री राजकुमारी जी, श्री अशोक पाल जी एवं इनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता कुमारी जी, हमारे भैया श्री धीरज पाल जी, श्री नीरज पाल जी, श्री वीरज पाल जी, श्री राजेश जी, सूरज जी, पवन जी, समस्त हमारे मुख्य यजमान का परिवार, उनके रिश्तेदार, भाई, बंधु, मित्र, संबंधी, सती, सावित्री, अनुसुईया आदि के चरित्रों को जो स्वयं अपने जीवन में चरितार्थ करती हैं, ऐसे हमारी भारत देश की एवं हमारे पालर ग्राम की क्षेत्र की पधारी हुई समस्त प्यारी प्यारी माताएं, बहनें, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले समस्त बालक, वृद्ध, युवक, सभी के अंदर अपने ईश्वर का दर्शन करते हुए आप सभी के अंदर परमात्मा विराजमान है। आप सभी को भगवान का स्वरूप मानते हुए व्यासपीठ की ओर से आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत। पावन कथा का आज पावन चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। आइए अपने मन तथा वाणी को भी पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए भगवान के सुंदर सुंदर गुणों का अनुवाद करें, वो भी संगीत के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से। तत्पश्चात आगे हरि चर्चा में, भगवत कथा में प्रवेश करेंगे। सभी को गाना है। मैं तेरे बिना पल न रहूं श्याम, मैं तेरे बिना पल न रहूं। आप सभी को भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, नित्य निरंतर भले हम अपने घर के कामकाज में लगे रहें, लेकिन याद आपकी सर्वदा बनी रहे। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। सब गाइए ताली से। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं श्याम, बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे दिल में प्यार वाला दीप जला दे। मैं तेरे बिना
कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब तो ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। अब तो ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पूं मैं हर घड़ी तेरे लिए। वैसे तड़पूं मैं हर घड़ी तेरे लिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। वैसे तड़पूं मैं हर घड़ी तेरे लिए। वैसे तड़पूं मैं हर घड़ी तेरे लिए। मुझे 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 भक्ति का रंग चढ़ा
कथं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वार्येव पुरंदरम्। राजा बलि के दरबार में वामन भगवान जब आए तो वामन भगवान के हाथ में माला थी, कमंडल और छत्र था, बगल में आसन दबा रखी थी। मस्तक पे ऐसा तेज मानो सूर्य भगवान ही चले आ रहे हैं, साक्षात द्वितीय इव भास्कर। ऐसे लग रहा है मानो साक्षात सूर्य भगवान ने ही दूसरा रूप धारण कर लिया। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, जैसे ही दृष्टि पड़ी राजा बलि की वामन भगवान के ऊपर, छोटे से वामन भगवान ब्राह्मण देवता मस्तक पे बढ़िया ऊर्ध्व पुण्य तिलक लगा हुआ है। शुक्राचार्य जी से कहा, अपने गुरुजी से जो यज्ञाचार्य थे, उनसे कहा गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा इन पंडित जी से बातचीत कर लो। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि, इन ब्राह्मणों की सेवा, गायों की सेवा, गुरुओं की सेवा के कारण तो तुम तीनों लोकों के राजा बन पाए हो। हम तुम्हें मना कैसे कर सकते हैं? जाओ, थोड़ी देर के लिए यज्ञ रोक देते हैं, उसके बाद हम यज्ञ कर लेंगे। राजा बलि पहुंचे, वामन भगवान को प्रणाम किया, बोले पंडित जी कहां से आए हैं और आपके पिता कौन हैं? मेरे दरबार में आने का कारण क्या है? मेरे दरबार में तो ब्राह्मण देवता सिर्फ दान लेने के लिए ही आते हैं, और जो ब्राह्मण एक बार राजा बलि के दरबार से दान ले गया फिर उसे कभी दान लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना दान मिल जाता है राजा बलि के दरबार से। एक ही ब्राह्मण नहीं, कितने भी ब्राह्मण जाएं, लेकिन राजा बलि के दरबार से जो एक बार निकल गया फिर उसे कभी किसी के दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा बलि इतना दे देते। और क्यों ना दे भैया, तीनों लोगों के मालिक जो है, पृथ्वी पाताल स्वर्ग तीनों के मालिक हैं। वामन भगवान ने कहा भैया आप राजा बलि हो ना? हाँ हाँ महाराज, आप मुझे जानते हो? वामन भगवान ने कहा आपको जानता कौन नहीं है? देवता, नर, यक्ष, किन्नर सब आपको जानते हैं, सब आपकी दान वीरता का बखान करते हैं। एक बार राजा बलि जिसे दान दे देते हैं तो लौट के फिर बताते नहीं है, स्मरण नहीं करते कि मैंने इतना दान किया, दे करके भूल जाते हैं। और दान देना भी ऐसे ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने दान दिया हमने 10 रुपए और सुनाया है 20 लोगों को, तो आप प्लस में नहीं रहोगे, माइनस में हो जाओगे। दान से या तो आप अपना बखान कर लो या फिर उस दान की पूंजी को संभाल के रखो, एक कुछ हो सकता है। एक समय की बात है, आगरा में एक संत हुए, मुस्लिम संत हुए, जिनका नाम था श्री रहीमदास जी। श्री रहीमदास जी भगवान के बड़े भक्त। इनका नियम था कि प्रतिदिन प्रातः काल गरीबों को दान दिया करते थे। ब्राह्मण, गरीब, कोई भी चला आए दरबार में उनके में, सबको दान देते थे। और दान देते समय ये नहीं देखते थे कि हम क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, और ना ये देखते थे किसको दे रहे हैं। नीचे को सिर रहता था उनका, नीचे को सिर करके दान देते थे। एक बार किसी ने पूछा कि रहीमदास जी आप तो दाता हो, और देने का काम तो भगवान का होता है, तो देने वाला तो भगवान होता है, फिर आप सिर झुका के क्यों दान देते हो? आपको तो सिर उठा करके दान देना चाहिए। तब रहीमदास जी ने बहुत सुंदर बात कही कि भैया देनहार
और है, देनहार को और है, देवत है दिन रैन। और लोग भरम हम पर करें या सोनी चीने। भैया देने वाला तो कोई और है। हम तो जब पैदा हुए थे तब पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं था हमारे पास, एक लंगोट भी नहीं था हमारे पास। जब हम धरती पर आए थे तो कुछ लेके नहीं आए थे, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं था। मतलब हमें यहाँ किसी ने दिया है और दूसरे का दिया हुआ हम दूसरे को दे रहे हैं। हम भगवान से लेकर के भक्तों को दे रहे हैं, इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा है क्या? लेकिन लोग सोचते हैं कि रहीमदास जी दान दे रहे हैं, रहीमदास जी दान दे रहे हैं। तो लोग भ्रम में हैं। लोगों को लगता है कि देने वाले रहीमदास जी हैं। बस रहीमदास जी तो ये है कि ऊपर वाला देता है तो रहीमदास जी उसे चपा के नहीं रखते, दे देते हैं चुपचाप। कई बार ऐसा होता है ना, ऊपर से प्रधानमंत्री ने कहा जाओ भैया पूरे गांव में एक एक बोरी गेहूं बांट दो। अब जो मुखिया है उनने पूरा रख लिया और 2-2 किलो बांट दिए। तो रहीमदास जी कहते हैं हमने ऐसा नहीं किया, हमें भगवान जैसा देता है वैसा हम बांट देते हैं, हम संभाल के नहीं रखते। बस नैन तो नीचे होने ही हैं, क्योंकि मेरा है ही नहीं कुछ। लोग तो धोखे में है ना कि मेरा है। बामन भगवान कहते हैं राजा बलि तुम बड़े दानवीर हो, एक बार दान देने के बाद तुम भूल जाते हो कि मैंने किसी को क्या दिया था। दानी ऐसा ही होना चाहिए। और क्यों नहीं होंगे? आपके दादा जो प्रहलाद जी हैं उन्हें साक्षात भगवान ने दर्शन दिया। आपके प्रहलाद जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया। अब तो राजा बलि और प्रसन्न हो गए कि मेरे कुल की प्रशंसा हो रही है। वाह! राजा बलि बोले महाराज आपको तो चाहिए क्या, मुंह से बोलो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तीनों लोगों का मालिक हूँ। भगवान मन में सोच रहे हैं कि ये तीनों लोगों का मालिक है और हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। हम करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक हैं और ये हमें 3 लोग दिखा रहा है अपने, ये हम तीनों लोगों के मालिक हैं, जो मांगना है तो मांग लो। बामन भगवान ने कहा ये देखो हम है संतोषी ब्राह्मण, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ आपका यज्ञ देखने आए थे कि यज्ञ कैसा हो रहा है, यज्ञशाला कैसी बनी है। बामन भगवान से राजा बलि ने कहा महाराज हमारे दरबार में एक बार यदि कोई पंडित जी आ जाए ना तो खाली हाथ तो हम जाने ही नहीं देते, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बामन भगवान बोले भैया तुम क्या दोगे? राजा बलि ने कहा धन ले लो। कितना धन चाहिए आपको? धन ले लो, गाय ले लो। बामन भगवान बोले हमारा कोई खर्च ही नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, भजन करने के लिए 1.5 फुट की जगह चाहिए, तो ये बगल में दबी है आसन, कहीं भी डालते हैं और बैठ के अपना भजन पूजन करने लग जाते हैं। मेरा कोई खर्चा है ही नहीं, भोजन की व्यवस्था कहीं भी चले जाते हैं तो मिल जाता है। जब खर्चे ही नहीं है तो हम क्या मांगे आपसे? राजा बलि बोले तो आपके खर्चा की व्यवस्था हम किए देते हैं, क्या व्यवस्था करोगे? राजा बलि बोले हमारे यहाँ ब्राह्मणों की कन्याएं हैं महाराज, तो आपका हम विवाह करवा देते हैं ब्राह्मण कन्या के साथ। तो जब विवाह हो जाएगा तो आपका खर्चा शुरू। भाई जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक व्यक्ति कैसा भी खर्च करे, हाँ कैसा भी खर्च करे और न चाहे तो न करे, लेकिन विवाह के बाद तो भैया खर्चा करना ही। राजा बलि बोले विवाह करवा दें। भगवान ने कहा विवाह हो जाएगा तो फिर तो रहने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, रहेंगे कहाँ? पत्नी को कहाँ रखेंगे? राजा बलि बोले एक महल खुलवा देंगे आपके लिए बढ़िया सा, उस महल में रहना, महल हम दे देंगे आपको दान में। भगवान बोले बड़े दानी हो, पूरा महल दान में दे दोगे हमें? बोले हाँ हाँ महाराज पूरा महल दान में दे देंगे, 10-5 सेवक भी लगा देंगे, दास दासियां भी दे देंगे।
बामन भगवान ने कहा एक बात बताओ, जब विवाह हो जाएगा आप महल दे दोगे, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी फिर हमारी? राजा बलि बोले उसी के लिए तो विवाह करवा रहे हैं कि आप खाने पीने के लिए हमसे मांगो, हैं? तो आपके लिए बढ़िया अन्न धन राजकोष खुलवा देंगे, जितना धन चाहिए उतना धन लिया करो आप, जितना अन्न चाहिए उतना अन्न लिया करो। ये तो बात बड़ी अच्छी है महाराज। एक बात बताओ, जब विवाह हो जाएगा तो बच्चे भी होंगे, विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे। राजा बलि बोले महाराज विवाह के बाद बच्चे तो होते ही हैं, तो होंगे ही। भगवान ने कहा तो 10-5 भी हो सकते हैं। बोले हाँ हाँ महाराज 10-5 बच्चे हो सकते हैं। अच्छा, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था रहेगी? बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे ना, पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ? राजा बलि बोले हमारा विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसी में आपके बच्चों का फ्री एडमिशन करवा देंगे, उसी में पढ़ाओ लिखाओ खूब चलो। बड़े उदार हैं आप तो महाराज। एक बात बताओ, जब 8-10 बच्चे होंगे तो उनमें से एक आध मर भी सकता है? भाई किसी ना किसी का कोई रोग से, कोई चोट से, कोई किसी कारण से मर भी सकता है। राजा बलि बोले महाराज अब आया है सो जाएगा, जन्म जिसका होता है उसे समय आने पर मृत्यु भी होती है, तो हो सकता है बच्चों में से कोई मर भी सकता है। तो राजा बलि से भगवान बोले एक बात बताओ महाराज, आपने सारी व्यवस्था हमारे लिए कर दी है और हम बड़े प्रसन्न हैं आपसे, लेकिन एक बात बताओ कि जब बच्चा मरेगा तो उसके लिए रोने की क्या व्यवस्था करोगे? भाई बच्चा मरेगा तो रोना पड़ेगा ना, तो रोएगा कौन? राजा बलि बोले महाराज बच्चे आपके मरेंगे तो रोने वाले हम भाड़ी पे थोड़ी बुलाएंगे, रोना तो आपको पड़ेगा ना। बच्चे आपके मरेंगे तो रोना तो आप ही को पड़ेगा। तो बामन भगवान बोले जो काम करने से रोना पड़े हम वो काम ही क्यों करें? भाई ना हम विवाह करेंगे, ना बच्चे होंगे, ना बच्चे मरेंगे, ना हमें रोना पड़ेगा। भाई जिस काम से बाद में रोना पड़े वो काम ही क्यों करें, हमें नहीं करना विवाह। राजा बलि बोले हे भगवान इतनी देर से इनको मना रहे थे और बाद में साफ साफ हो गया। राजा बलि बोले कुछ तो लेना पड़ेगा महाराज आपको। अब बामन भगवान ने कहा जब ज्यादा ही जबरदस्ती कर रहे हो तो एक काम करो, हमें 3 पग भूमि दे दो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले 3 पग का क्या करोगे? बोले 3 पग भूमि का क्या करोगे? 1.5 फुट का आसन है मेरा, इसे डाल के बैठूंगा आराम से और भजन करूंगा। राजा बलि बोले सिर्फ 3 पग? मैं तो समुद्र हूं, समुद्र, तीनों लोगों का मालिक हूं महाराज। पूरा गांव मांग लेते, एक शहर मांग लेते, एक देश मांग लेते। 3 पग भूमि आप पंडित के पंडित ही ठहरे, मांगा और मांगना नहीं है। बामन भगवान सोच रहे हैं कि अगर हम इससे कह दें कि 4 पग चाहिए तो ये कहां से देगा, इसके पास है तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं। वो तो एक ही पग में, पग क्या वो तो कण कण व्यापी है ना, जहां देखो वही भगवान है। भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, अतल बितल रसातल तलातल महातल पाताल सुतल। नीचे के समस्त लोग, ऊपर के समस्त लोग, भगवान कहाँ नहीं है? ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां भगवान ना हो। वो तो भगवान ने कृपा करके कह दिया कि राजा हमें 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा महाराज आपके हैं छोटे छोटे पैर, थोड़ी सी भूमि कम आएगी, इसलिए हम अपने राक्षसों से नपवा देते हैं। राक्षसों के बड़े बड़े पैर है भाई, कम से कम 1 आध बीघा जमीन तो आपको मिल जाए 3 पग में, तो हमारे राक्षसों के बड़े बड़े पैर है उनसे नपवा देते हैं। भगवान बोले नहीं भैया हम तो अपने पैरों से लेंगे ना, आपके दूसरों का जूठन नहीं लेते हम। राजा बलि बोले तो पर महाराज जहां से अच्छा लगे नाप लो। भगवान बोले ऐसे नहीं, पंडित जी है हम संकल्प के बिना नहीं लेंगे, हो सकता है आप बदल जाओ तो। राजा बलि बोले महाराज हम स्वर्ग के भी राजा हैं, आपको पता है। 3 पग भूमि आपको देके हम वापस लेंगे, 3 पग भूमि आपको देके हम कभी वापस थोड़ी लेंगे महाराज। आप तो नाप लो जहां से चाहिए, हम कभी नहीं लेंगे। इस छोटी सी चीज के लिए क्या संकल्प करना?
संकल्प का मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ, संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन कि हाँ महाराज हमने इतनी भूमि इनको दी, मतलब दी। वैदिक संविधान में रजिस्टर्ड हो जाती है वो वस्तु जिसे हम संकल्प करके देते हैं। कहा संकल्प जरूरी है, वामन भगवान ने कहा संकल्प तो जरूरी है। इतने में शुक्राचार्य जी जो गुरुजी थे वो यज्ञशाला में बैठे बैठे देख रहे हैं, यज्ञशाला में बैठे बैठे देख रहे हैं कि छोटा सा ब्राह्मण बालक आखिर संकल्प के पीछे क्यों पड़ा। भाई इसे संकल्प से क्या लेना देना, 3 पग भूमि चाहिए ले और जाए, संकल्प के पीछे क्यों पड़ा, आखिर ये है कौन। अब शुक्राचार्य जी ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया कि आखिर ये है तो है कौन। जब ध्यान लगाया तो हे महाराज ये कोई बामंत्रेपन नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है और मेरे चेला को ठगने के लिए आए हैं। 3 पग भूमि नहीं 3 लोक लेने के लिए आए हैं। मेरा चेला कंगाल हो जाएगा और अगर चेला कंगाल हो गया तो गुरुजी की दाल रोटी भी ठप। भाई गुरुजी नौकरी तो करते नहीं है, काम धंधा कुछ करते नहीं है, गुरुजी के बच्चे पलते हैं चेला के धन से, गुरुजी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है चेला के धन से, गुरुजी खाते पीते हैं चेला के धन से। अब अगर चेला ही गरीब हो जाए तो गुरुजी भी गरीब हो जाएंगे, है ना। तो गुरुजी ने तुरंत उठे यज्ञशाला में से और गए राजा बलि के पास, बोले ए बलि इन्हें मना कर दो, इनसे कहो कि भैया हमने नहीं कहा तुमसे कि 3 पग भूमि नाप लो, इनसे मना कर दो, कह दो कि हम नहीं देंगे तुम्हें 3 पग भूमि। राजा बलि बोले गुरुजी हमने तो इनसे कह दिया कि कहीं से भी नाप लो, लेकिन ये तो संकल्प के पीछे पड़े, हमने तो वचन दे ही दिया इनको और वचन देने के बाद हम पीछे नहीं हटेंगे महाराज। शुक्राचार्य जी बोले देखो संकल्प तो नहीं हुआ ना अभी। बोले नहीं, खाली वचन ही तो दिया है। अरे तुम तो राक्षस हो, झूठ बोल जाओ। भाई देवी देवता थोड़ी हो जो झूठ नहीं बोलते, तुम तो राक्षस हो ना, जन्म से राक्षस हो, झूठ बोल जाओ, कह दो कि हमने कहा ही नहीं था कि ले लो 3 पग भूमि। राजा बलि बोले गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हो आप, गुरुजी तो सत्य बोलने के लिए कहते हैं, आप झूठ बोलने की बात कर रहे हो। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपा अदितेर जातो देवानां कार्य साधकः। बोले ये भगवान विष्णु है, देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप और अदिति के बेटा बन के आए हैं और तुमसे 3 पग भूमि की बोल के सारे 3 लोग ले जाएंगे और तुम सड़क पे आ जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, खाने के लिए तरस जाओगे। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। आप लोग जानना चाहते हैं कि कहां-कहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता? कौन कौन जानना चाहता है कि कहां-कहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता? हाथ खड़ी करना तो जिन्हें जानना हो कि झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, इस बात की जानकारियां बहुत, मतलब वोटरों की संख्या ज्यादा रही जो जानना चाहते हैं, क्योंकि लगभग सभी झूठ कहीं ना कहीं। हाँ। अब भैया ये शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं कहां-कहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। स्त्री सुनैम विवाहे च हृद्यर्थे प्राण संकटे, स्त्रीषु नैम विवाहे च हृद्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां, नामृतं स्यात् गुप्सितं, नामृतं स्यात् गुप्सितं। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजा बलि स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। माताएं गाली मत दियो बिल्कुल,
भैया हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं, राजा बलि के गुरुजी। जाके लड़ना है तो उनसे लड़ना, हमसे नहीं। बोले स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। अब पुरुष लोग सोच रहे होंगे ये पंडित जी ने गजब की बात बताई। अब तो पुरुष लोग बड़े प्रसन्न हो गए होंगे, चलो अब तो घूमेंगे कहीं और बता देंगे कहीं कि पाप लगेगा ही नहीं। पति देव बैठे होंगे होटल में, पत्नी का फोन आएगा, पूछेगी कहाँ हो? हम तो मंदिर में बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है। स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप क्यों नहीं लगता, इस बात को जानिए। और कौन सा झूठ बोलने में पाप नहीं लगता? नहीं तो आपको पता है, पति पत्नी का जो संबंध होता है वो तो सिर्फ विश्वास की ही डोरी से बना हुआ होता है। जिस दिन विश्वास खत्म, उस दिन पति पत्नी के रिश्ते भी खत्म। फिर झूठ कैसे बोल सकते हो आप? झूठ कैसे बोल सकते हो आप अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से? लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा है कि झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। अब सुनिए, महाभारत युद्ध जब समाप्त तो हो गया, सारे कौरव मारे गए, कुछ पांडवों की तरफ से भी मारे गए, उनके घर परिवार के रिश्तेदार। तो उन सबको राजा युधिष्ठिर जी गंगा जी में तिलांजलि दे रहे थे, उनका श्राद्ध कर रहे थे। सबका श्राद्ध होने के बाद युधिष्ठिर जी ने अपनी माता कुंती से पूछा कि माँ, अब अपने कुल का, परिवार का कोई सदस्य रह तो नहीं गया जिसका हमने श्राद्ध ना किया हो? तो कुंती ने कहा, बेटा एक व्यक्ति रह गया है जिसका श्राद्ध नहीं हुआ। बोले कौन? कर्ण। कौन रह गया? कर्ण। बोले कर्ण का जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पू मैं हर घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू मैं हर घड़ी तेरे लिए। मुझे 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 भक्ति का रंग चढ़ा दे, मुझे भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे भक्ति का रंग चढ़ा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वार्येव पुरंदरम्। राजा बलि के दरबार में वामन भगवान जब आए तो वामन भगवान के हाथ में माला थी, कमंडल और छत्र था, बगल में आसन दबा रखी थी। मस्तक पे ऐसा तेज मानो सूर्य भगवान ही चले आ रहे हैं, साक्षात।
द्वितीय इव भास्कर, ऐसे लग रहा है मानो साक्षात सूर्य भगवान ने ही दूसरा रूप धारण कर लिया। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, जैसे ही दृष्टि पड़ी राजा बलि की वामन भगवान के ऊपर, छोटे से वामन भगवान ब्राह्मण देवता मस्तक पे बढ़िया ऊर्ध्व पुण्य तिलक लगा हुआ है। शुक्राचार्य जी से कहा, अपने गुरु जी से जो यज्ञाचार्य थे, उनसे कहा गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा इन पंडित जी से बातचीत कर लो। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि, इन ब्राह्मणों की सेवा, गायों की सेवा, गुरुओं की सेवा के कारण तो तुम तीनों लोगों के राजा बन पाए हो। हम तुम्हें मना कैसे कर सकते हैं? जाओ, थोड़ी देर के लिए यज्ञ रोक देते हैं, उसके बाद हम यज्ञ कर लेंगे। राजा बलि पहुंचे, वामन भगवान को प्रणाम किया, बोले पंडित जी कहां से आए हैं और आपके पिता कौन हैं? मेरे दरबार में आने का कारण क्या है? मेरे दरबार में तो ब्राह्मण देवता सिर्फ दान लेने के लिए ही आते हैं, और जो ब्राह्मण एक बार राजा बलि के दरबार से दान ले गया फिर उसे कभी दान लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना दान मिल जाता है राजा बलि के दरबार से, एक ही ब्राह्मण नहीं, कितने भी ब्राह्मण जाएं, लेकिन राजा बलि के दरबार से जो एक बार निकल गया फिर उसे कभी किसी के दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा बलि इतना दे देते, और क्यों ना दे भैया, तीनों लोगों के मालिक जो है, पृथ्वी पाताल स्वर्ग तीनों के मालिक हैं। वामन भगवान ने कहा भैया आप राजा बलि हो ना? हाँ हाँ महाराज, आप मुझे जानते हो? वामन भगवान ने कहा आपको जानता कौन नहीं है? देवता, नर, यक्ष, किन्नर सब आपको जानते हैं, सब आपकी दान वीरता का बखान करते हैं। एक बार राजा बलि जिसे दान दे देते हैं तो लौट के फिर बताते नहीं है, स्मरण नहीं करते कि मैंने इतना दान किया, दे करके भूल जाते हैं। और दान देना भी ऐसे ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने दान दिया हमने 10 रुपए और सुनाया है 20 लोगों को, तो आप प्लस में नहीं रहोगे, माइनस में हो जाओगे। दान से या तो आप अपना बखान कर लो या फिर उस दान की पूंजी को संभाल के रखो, एक कुछ हो सकता है। एक समय की बात है, आगरा में एक संत हुए, मुस्लिम संत हुए, जिनका नाम था श्री रहीमदास जी। श्री रहीमदास जी भगवान के बड़े भक्त। इनका नियम था कि प्रतिदिन प्रातः काल गरीबों को दान दिया करते थे। ब्राह्मण, गरीब, कोई भी चला आए दरबार में उनके में, सबको दान देते थे। और दान देते समय ये नहीं देखते थे कि हम क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, और ना ये देखते थे किसको दे रहे हैं, नीचे को सिर रहता था उनका, नीचे को सिर करके दान देते थे। एक बार किसी ने पूछा कि रहीमदास जी आप तो दाता हो, और देने का काम तो भगवान का होता है, तो देने वाला तो भगवान होता है, फिर आप सिर झुका के क्यों दान देते हो? आपको तो सिर उठा करके दान देना चाहिए। तब रहीमदास जी ने बहुत सुंदर बात कही कि भैया देनहार को और है, देनहार को और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें या सोनी चीने। भैया देने वाला तो कोई और है, हम तो जब पैदा हुए थे तब पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं था हमारे पास, एक लंगोट भी नहीं था हमारे पास।
जब हम धरती पर आए थे तो कुछ लेके नहीं आए थे, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं था। मतलब हमें यहाँ किसी ने दिया है और दूसरे का दिया हुआ हम दूसरे को दे रहे हैं। हम भगवान से लेकर के भक्तों को दे रहे हैं, इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा है क्या? लेकिन लोग सोचते हैं कि रहीमदास जी दान दे रहे हैं, रहीमदास जी दान दे रहे हैं, तो लोग भ्रम में हैं। लोगों को लगता है कि देने वाले रहीमदास जी हैं। बस रहीमदास जी तो ये है कि ऊपर वाला देता है तो रहीमदास जी उसे चपा के नहीं रखते, दे देते हैं चुपचाप। कई बार ऐसा होता है ना, ऊपर से प्रधानमंत्री ने कहा जाओ भैया पूरे गांव में एक एक बोरी गेहूं बांट दो। अब जो मुखिया है उनने पूरा रख लिया और 2-2 किलो बांट दिए। तो रहीमदास जी कहते हैं हमने ऐसा नहीं किया, हमें भगवान जैसा देता है वैसा हम बांट देते हैं, हम संभाल के नहीं रखते। बस नैन तो नीचे होने ही हैं, क्योंकि मेरा है ही नहीं कुछ। लोग तो धोखे में है ना कि मेरा है। बामन भगवान कहते हैं राजा बलि तुम बड़े दानवीर हो, एक बार दान देने के बाद तुम भूल जाते हो कि मैंने किसी को क्या दिया था। दानी ऐसा ही होना चाहिए। और क्यों नहीं होंगे? आपके दादा जो प्रहलाद जी हैं उन्हें साक्षात भगवान ने दर्शन दिया। आपके प्रहलाद जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया। अब तो राजा बलि और प्रसन्न हो गए कि मेरे कुल की प्रशंसा हो रही है। वाह! राजा बलि बोले महाराज आपको तो चाहिए क्या, मुंह से बोलो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तीनों लोगों का मालिक हूँ। भगवान मन में सोच रहे हैं कि ये तीनों लोगों का मालिक है और हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। हम करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक हैं और ये हमें 3 लोग दिखा रहा है अपने, ये हम तीनों लोगों के मालिक हैं, जो मांगना है तो मांग लो। बामन भगवान ने कहा ये देखो हम है संतोषी ब्राह्मण, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ आपका यज्ञ देखने आए थे कि यज्ञ कैसा हो रहा है, यज्ञशाला कैसी बनी है। बामन भगवान से राजा बलि ने कहा महाराज हमारे दरबार में एक बार यदि कोई पंडित जी आ जाए ना तो खाली हाथ तो हम जाने ही नहीं देते, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बामन भगवान बोले भैया तुम क्या दोगे? राजा बलि ने कहा धन ले लो। कितना धन चाहिए आपको? धन ले लो, गाय ले लो। बामन भगवान बोले हमारा कोई खर्च ही नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, भजन करने के लिए 1.5 फुट की जगह चाहिए, तो ये बगल में दबी है आसन, कहीं भी डालते हैं और बैठ के अपना भजन पूजन करने लग जाते हैं। मेरा कोई खर्चा है ही नहीं, भोजन की व्यवस्था कहीं भी चले जाते हैं तो मिल जाता है। जब खर्चे ही नहीं है तो हम क्या मांगे आपसे? राजा बलि बोले तो आपके खर्चा की व्यवस्था हम किए देते हैं, क्या व्यवस्था करोगे? राजा बलि बोले हमारे यहाँ ब्राह्मणों की कन्याएं हैं महाराज, तो आपका हम विवाह करवा देते हैं ब्राह्मण कन्या के साथ। तो जब विवाह हो जाएगा तो आपका खर्चा शुरू। भाई जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक व्यक्ति कैसा भी खर्च करे, हाँ कैसा भी खर्च करे और न चाहे तो न करे, लेकिन विवाह के बाद तो भैया खर्चा करना ही। राजा बलि बोले विवाह करवा दे। भगवान ने कहा विवाह हो जाएगा तो फिर तो रहने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, रहेंगे कहाँ? पत्नी को कहाँ रखेंगे? राजा बलि बोले एक महल खुलवा देंगे आपके लिए बढ़िया सा, उस महल में रहना, महल हम दे देंगे आपको दान में। भगवान बोले बड़े दानी हो, पूरा महल दान में दे दोगे हमें? बोले हाँ हाँ महाराज पूरा महल दान में दे देंगे, 10-5 सेवक भी लगा देंगे, दास दासियां भी दे देंगे। बामन भगवान ने कहा एक बात बताओ, जब विवाह हो जाएगा आप महल दे दोगे, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी फिर हमारी? राजा बलि बोले उसी के लिए तो विवाह करवा रहे हैं कि आप खाने पीने के लिए हमसे मांगो, हैं? तो आपके लिए बढ़िया अन्न धन राजकोष खुलवा देंगे, जितना धन चाहिए उतना धन लिया करो आप, जितना अन्न चाहिए उतना अन्न लिया करो। ये तो बात बड़ी अच्छी है महाराज। एक बात बताओ, जब विवाह हो जाएगा तो बच्चे भी होंगे, विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे। राजा बलि बोले महाराज विवाह के बाद बच्चे तो होते ही हैं, तो होंगे ही। भगवान ने कहा तो 10-5 भी हो सकते हैं।
बोले हाँ हाँ महाराज 10-5 बच्चे हो सकते हैं। अच्छा, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था रहेगी? बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे ना, पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ? राजा बलि बोले हमारा विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसी में आपके बच्चों का फ्री एडमिशन करवा देंगे, उसी में पढ़ाओ लिखाओ खूब चलो। बड़े उदार हैं आप तो महाराज। एक बात बताओ, जब 8-10 बच्चे होंगे तो उनमें से एक आध मर भी सकता है? भाई किसी ना किसी का कोई रोग से, कोई चोट से, कोई किसी कारण से मर भी सकता है। राजा बलि बोले महाराज अब आया है सो जाएगा, जन्म जिसका होता है उसे समय आने पर मृत्यु भी होती है, तो हो सकता है बच्चों में से कोई मर भी सकता है। तो राजा बलि से भगवान बोले एक बात बताओ महाराज, आपने सारी व्यवस्था हमारे लिए कर दी है और हम बड़े प्रसन्न हैं आपसे, लेकिन एक बात बताओ कि जब बच्चा मरेगा तो उसके लिए रोने की क्या व्यवस्था करोगे? भाई बच्चा मरेगा तो रोना पड़ेगा ना, तो रोएगा कौन? राजा बलि बोले महाराज बच्चे आपके मरेंगे तो रोने वाले हम भाड़ी पे थोड़ी बुलाएंगे, रोना तो आपको पड़ेगा ना। बच्चे आपके मरेंगे तो रोना तो आप ही को पड़ेगा। तो बामन भगवान बोले जो काम करने से रोना पड़े हम वो काम ही क्यों करें? भाई ना हम विवाह करेंगे, ना बच्चे होंगे, ना बच्चे मरेंगे, ना हमें रोना पड़ेगा। भाई जिस काम से बाद में रोना पड़े वो काम ही क्यों करें, हमें नहीं करना विवाह। राजा बलि बोले हे भगवान, इतनी देर से इनको मना रहे थे और बाद में साफ साफ हो गया। राजा बलि बोले कुछ तो लेना पड़ेगा महाराज आपको। अब वामन भगवान ने कहा जब ज्यादा ही जबरदस्ती कर रहे हो तो एक काम करो, हमें 3 पग भूमि दे दो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले 3 पग का क्या करोगे? बोले 3 पग भूमि का क्या करोगे? 1.5 फुट का आसन है मेरा, इसे डाल के बैठूंगा आराम से और भजन करूंगा। राजा बलि बोले सिर्फ 3 पग? मैं तो समुद्र हूं, समुद्र, तीनों लोगों का मालिक हूं महाराज। पूरा गांव मांग लेते, एक शहर मांग लेते, एक देश मांग लेते। 3 पग भूमि आप पंडित के पंडित ही ठहरे, मांगा और मांगना नहीं आया। वामन भगवान सोच रहे हैं कि अगर हम इससे कह दें कि 4 पग चाहिए तो ये कहां से देगा, इसके पास है तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं। वो तो एक ही पग में, पग क्या, वो तो कण कण व्यापी है ना, जहां देखो वही भगवान है। भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, अतल वितल रसातल तलातल महातल पाताल सुतल। नीचे के समस्त लोग, ऊपर के समस्त लोग, भगवान कहाँ नहीं है? ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां भगवान ना हो। वो तो भगवान ने कृपा करके कह दिया कि राजा हमें 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा महाराज आपके यहाँ छोटे छोटे पैर, थोड़ी सी भूमि कम आएगी, इसलिए हम अपने राक्षसों से नपवा देते हैं। राक्षसों के बड़े बड़े पैर है भाई, कम से कम 1 आध बीघा जमीन तो आपको मिल जाए 3 पग में, तो हमारे राक्षसों के बड़े बड़े पैर है उनसे नपवा देते हैं। भगवान बोले नहीं भैया हम तो अपने पैरों से लेंगे ना, आपके दूसरों का जूठन नहीं लेते हम। राजा बलि बोले तो पर महाराज जहां से अच्छा लगे नाप लो। भगवान बोले ऐसे नहीं, पंडित जी है, हम संकल्प के बिना नहीं लेंगे, हो सकता है आप बदल जाओ तो। राजा बलि बोले महाराज हम स्वर्ग के भी राजा हैं, आपको पता है। 3 पग भूमि आपको देके हम वापस लेंगे, 3 पग भूमि आपको देके हम कभी वापस थोड़ी लेंगे महाराज। आप तो नाप लो जहां से चाहिए, हम कभी नहीं लेंगे। इस छोटी सी चीज के लिए क्या संकल्प करना? संकल्प का मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ, संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन कि हाँ महाराज हमने इतनी भूमि इनको दी, मतलब दी। वैदिक संविधान में रजिस्टर्ड हो जाती है वो वस्तु जिसे हम संकल्प करके देते हैं। कहा संकल्प जरूरी है। वामन भगवान ने कहा संकल्प तो जरूरी है। इतने में शुक्राचार्य जी जो गुरुजी थे
यज्ञशाला में बैठे बैठे देख रहे हैं, यज्ञशाला में बैठे बैठे देख रहे हैं कि छोटा सा ब्राह्मण बालक आखिर संकल्प के पीछे क्यों पड़ा। भाई इसे संकल्प से क्या लेना देना, 3 पग भूमि चाहिए ले और जाए। संकल्प के पीछे क्यों पड़ा, आखिर ये है कौन। अब शुक्राचार्य जी ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया कि आखिर ये है तो है कौन। जब ध्यान लगाया तो हे महाराज, ये कोई बामंत्रेपन नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है और मेरे चेला को ठगने के लिए आए हैं। 3 पग भूमि नहीं 3 लोक लेने के लिए आए हैं। मेरा चेला कंगाल हो जाएगा और अगर चेला कंगाल हो गया तो गुरुजी की दाल रोटी भी ठप। भाई गुरुजी नौकरी तो करते नहीं है, काम धंधा कुछ करते नहीं है, गुरुजी के बच्चे पलते हैं चेला के धन से, गुरुजी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है चेला के धन से, गुरुजी खाते पीते हैं चेला के धन से। अब अगर चेला ही गरीब हो जाए तो गुरुजी भी गरीब हो जाएंगे, है ना। तो गुरुजी ने तुरंत उठे यज्ञशाला में से और गए राजा बलि के पास, बोले ए बलि, इन्हें मना कर दो, इनसे कहो कि भैया हमने नहीं कहा तुमसे कि 3 पग भूमि नाप लो, इनसे मना कर दो, कह दो कि हम नहीं देंगे तुम्हें 3 पग भूमि। राजा बलि बोले गुरुजी हमने तो इनसे कह दिया कि कहीं से भी नाप लो, लेकिन ये तो संकल्प के पीछे पड़े, हमने तो वचन दे ही दिया इनको और वचन देने के बाद हम पीछे नहीं हटेंगे महाराज। शुक्राचार्य जी बोले देखो संकल्प तो नहीं हुआ ना अभी। बोले नहीं, खाली वचन ही तो दिया है। अरे तुम तो राक्षस हो, झूठ बोल जाओ। भाई देवी देवता थोड़ी हो जो झूठ नहीं बोलते, तुम तो राक्षस हो ना, जन्म से राक्षस हो, झूठ बोल जाओ, कह दो कि हमने कहा ही नहीं था कि ले लो 3 पग भूमि। राजा बलि बोले गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हो आप, गुरुजी तो सत्य बोलने के लिए कहते हैं, आप झूठ बोलने की बात कर रहे हो। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपा अदितेर जातो देवानां कार्य साधकः। बोले ये भगवान विष्णु है, देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप और अदिति के बेटा बन के आए हैं और तुमसे 3 पग भूमि की बोल के सारे 3 लोग ले जाएंगे और तुम सड़क पे आ जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, खाने के लिए तरस जाओगे। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। आप लोग जानना चाहते हैं कि कहां-कहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता? कौन कौन जानना चाहता है कि कहां-कहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता? हाथ खड़ी करना तो जिन्हें जानना हो कि झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, इस बात की जानकारियां बहुत, मतलब वोटरों की संख्या ज्यादा रही जो जानना चाहते हैं, क्योंकि लगभग सभी झूठ कहीं ना कहीं। हाँ। अब भैया ये शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं कहां-कहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नैम विवाहे च हृद्यर्थे प्राण संकटे, स्त्रीषु नैम विवाहे च हृद्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां, नामृतं स्यात् गुप्सितं, नामृतं स्यात् गुप्सितं। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजा बलि स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। माताएं गाली मत दियो बिल्कुल, भैया हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं, राजा बलि के गुरुजी। जाके लड़ना है तो उनसे लड़ना, हमसे नहीं। बोले स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। अब पुरुष लोग सोच रहे होंगे ये पंडित जी ने गजब की बात। अब तो पुरुष लोग बड़े प्रसन्न हो गए होंगे, चलो अब तो घूमेंगे कहीं और बता देंगे कहीं कि पाप लगेगा ही नहीं। पति देव बैठे होंगे होटल में, पत्नी का फोन आएगा, पूछेंगे कहाँ हो, हम तो मंदिर में बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है।
स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप क्यों नहीं लगता, इस बात को जानिए। और कौन सा झूठ बोलने में पाप नहीं लगता? नहीं तो आपको पता है, पति पत्नी का जो संबंध होता है वो तो सिर्फ विश्वास की ही डोरी से बना हुआ होता है। जिस दिन विश्वास खत्म, उस दिन पति पत्नी के रिश्ते भी खत्म। फिर झूठ कैसे बोल सकते हो आप? झूठ कैसे बोल सकते हो आप अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से? लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा है कि झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। अब सुनिए, महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया, सारे कौरव मारे गए, कुछ पांडवों की तरफ से भी मारे गए, उनके घर परिवार के रिश्तेदार। तो उन सबको राजा युधिष्ठिर जी गंगा जी में तिलांजलि दे रहे थे, उनका श्राद्ध कर रहे थे। सबका श्राद्ध होने के बाद युधिष्ठिर जी ने अपनी माता कुंती से पूछा कि माँ, अब अपने कुल का, परिवार का कोई सदस्य रह तो नहीं गया जिसका हमने श्राद्ध ना किया हो? तो कुंती ने कहा, बेटा एक व्यक्ति रह गया है जिसका श्राद्ध नहीं हुआ। बोले कौन? कर्ण। कौन रह गया? कर्ण। बोले कर्ण का कुंवारी थी। उस समय दुर्वासा ने मुझे मंत्र दिए थे कि जिस देवता का तुम ये मंत्र जपोगी, उसी देवता का पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। और कुंती ने परीक्षा करने के लिए विवाह से पहले ही भगवान सूर्य का मंत्र जपा। और भगवान सूर्य का जब मंत्र जपा तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए और उनके आशीर्वाद से कुंती के पुत्र हुआ। अब कुंती ने सोचा कि लोग लज्जा का क्या होगा, संसार के लोग क्या सोचेंगे कि कुंती ने कुंवारे में पुत्र को जन्म दिया है। तो लोग लज्जा के भय से कुंती ने उस पुत्र को एक पिटारी में रख के यमुना जी में बहा दिया था और उसे राधे राधे नाम की एक सूत ने उठा लिया और उसी ने पालन पोषण किया। जब कुंती के मुख से युधिष्ठिर जी ने सुना कि कर्ण मेरा बड़ा भाई था, उस समय युधिष्ठिर जी को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। युधिष्ठिर जी कहते हैं, माँ जब भी मैं कर्ण के पैरों की तरफ देखता था, कर्ण के चरणों को देखता था, तो उसके चरण और आपके चरण बिल्कुल एक जैसे लगते थे। मैं सोचता था कि इस कर्ण के पैर मेरी माता के चरणों से क्यों मिलते हैं। आज पता चला कि वो मेरी माता का ही पुत्र था, मेरा बड़ा भाई था। और माँ इतना शक्तिशाली वीर मेरा बड़ा भाई था। अगर तूने ये बात महाभारत युद्ध के पहले बता दी होती तो माँ आज लाखों की संख्या में जो वीर मारे गए उनमें से कोई नहीं मरता। क्योंकि मैं महाभारत युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं होता, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए था। मैं तो स्वयं अपना मस्तक अपने बड़े भाई कर्ण के चरणों में झुका देता कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है, मैं दास बन के रहना स्वीकार करूंगा, लेकिन अपने भाई को मारता नहीं। ऐसा शक्तिशाली कि अर्जुन को भी छल से मारना पड़ा कर्ण को। जब तक कर्ण के हाथ में धनुष बाण रहा तब तक भले ही कृष्ण साथ में क्यों ना बैठे रहे हो, लेकिन अर्जुन कर्ण को परास्त नहीं कर पाए। ऐसा शक्तिशाली भाई आपके कारण मारा गया। जाओ, आज से मैं समस्त स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि कोई भी ऐसी गुप्त बात होगी तो वो सहन नहीं कर पाएगी, किसी ना किसी को जरूर बताएगी। माता कुंती के कारण युधिष्ठिर जी ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि कोई भी गुप्त बात होगी, मतलब जो बहुत गूढ़ बात होगी जिस पे लोग मर सकते हैं, मिट सकते हैं, कोई घर बर्बाद हो सकता है, ऐसी गुप्त बात यदि माता को, स्त्री को कोई पता है तो वो कुंती की तरह पूरी बात को
कई वर्षों तक सहन नहीं कर सकती, वो अपनी सहेली को बताएगी या ननद को बताएगी, किसी ना किसी को तो वो जरूर बताएगी। और अगर किसी को नहीं बताएगी ना तो रोटी बनाते समय जब अकेली बैठी होगी तो बड़बड़ा जाएगी, लेकिन पचेगी नहीं, बोलेगी जरूर। इसलिए शुक्राचार्य जी ने कहा कि स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। लेकिन ऐसा झूठ नहीं जब कोई बहुत गूढ़ बात हो जिस पे मरने मारने तक की बात पहुंच जाए, तो फिर वो बात आप अपनी पत्नी को या स्त्री को ना बताएं। स्त्रीषु नर्म, नर्म अर्थात मजाक में, मजाक में यदि झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहित, और विवाह में यदि झूठ बोल दिया जाए तो भी पाप नहीं लगता। अब भैया विवाह में गालियां, वो गाली चलती है ना विवाह में, माताएं जब बाराती लोग भोजन करते हैं तो माताएं गाली गाती हैं, तो उन गालियों में पता नहीं क्या क्या सुना देती है, तो क्या वो सब सच बोलती हैं? बेचारा समधी सीधा साधा हो, बड़ा सात्विक हो, और उसे पता नहीं गाली देके क्या से क्या बना बैठती है माताएं, और बेचारा वो चुपचाप सुनता रहता है और मुस्कुराता रहता है और दो रसगुल्ला ज्यादा खाते हैं। उसका पाप, विवाह में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थी प्राण संकटे, और वृत्यर्थी अर्थात धन कमाते समय, यानी धंधे में झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। यदि आप दुकानदारी कर रहे हो और आपकी खरीद 100 रुपए की है, ग्राहक को अगर आप कहो भैया 110 की तो हमारी खरीद है, 120 में बेचते हैं, तब ग्राहक कहेगा भैया हमें तो 110 ही में चाहिए। आप कहोगे चलो भैया तो हमारे अपने हो इसलिए ले जाओ 110 में, फिर भी आपने कम से कम किराया भाड़ा तो निकालिए आपने। अगर आप सच बोल गए कि भैया 100 रुपए की खरीद है तुम हमें 120 दे दो, तो अच्छा पागल है क्या? 100 की खरीद है तो 100 ही लो ना। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं वृत्यर्थे, धंधे में झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। और प्राण संकटे, अगर प्राण संकट में आ जाए, किसी के प्राण संकट में हो और झूठ बोलने से किसी के प्राण बचते हैं तो झूठ बोल जाओ, प्राण बच गए। आप उस झूठ का पश्चाताप जीवित रहोगे तो कर लोगे, लेकिन अगर जीवित ही नहीं बचे तो सत्य का क्या करोगे? और गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम, गाय और ब्राह्मणों की यदि हिंसा कहीं हो रही हो, कहीं गायों को मारा जा रहा हो, ब्राह्मणों को मारा जा रहा हो, और आपके एक झूठ बोलने से गौ ब्राह्मण की हिंसा नहीं होती है, उनकी हत्या बच रही है, तो आप झूठ बोल जाओ, आपको पाप नहीं लगेगा। ये कौन उपदेश दे रहा है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। भैया हम तो आपसे यही कहेंगे कि कभी झूठ मत बोलो। ये हमारा व्यक्तिगत जो मानना है, हम ये कहेंगे कि जो बातें बताई ये राक्षसों के गुरुजी का उपदेश है, देवताओं के गुरुजी ने नहीं कहा कि झूठ बोलो। तो राक्षसों के लिए इतनी छूट है कि राक्षस इन जगहों पर झूठ बोल सकते हैं। स्त्रियों से राक्षस झूठ बोल सकते हैं, मजाक में भी राक्षस झूठ बोल सकते हैं, विवाह में भी राक्षस झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि शिक्षा राक्षसों के लिए है ना, गुरुजी की नहीं के है, राक्षसों की। तो राक्षस को ही वो शिक्षा दे रहे हैं। धंधे में भी बोले राक्षस ही झूठ बोल सकते हैं, प्राण संकट आने पर भी राक्षस ही झूठ बोल सकते हैं, गौ ब्राह्मण की हिंसा में भी राक्षस ही झूठ बोल सकते हैं। ये शिक्षा दैत्य गुरु की है। मेरी तरफ से आप हमेशा सत्य का आचरण करो। एक बार युधिष्ठिर जी ने झूठ बोला था, एक बार युधिष्ठिर जी ने झूठ बोला था तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा था और एक उंगली उनकी भी गल गई थी। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि आप एक बार भी झूठ मत बोलो। राजा बलि ने कहा गुरुदेव आपने जो बातें कही हैं वो सब ठीक है, लेकिन हम प्रहलाद जी के नाती हैं, हम झूठ कैसे बोल जाएं? हम कोई साधारण राक्षस तो है नहीं। हे गुरुवर जो कुछ कहा वह गृहस्थ अनुकूल, भक्त प्रहलाद का नाती हूँ कैसे जाऊं प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा कर ले चाहे अब कुछ भी हो जाए। दान प्रतिज्ञा कर ले अब कुछ भी हो जाए। मैंने पितृ से हामी भर ली चाहे अब कुछ भी हो जाए। पितृ से हामी भर ली चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो कहा उसे मैं दूंगा, जो कहा उसे मैं दूंगा। सच को छोड़ू ना कर ली तो कर ली। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली चाहे अब कुछ भी हो जाए। जय हो। ना नरक से डरूं मौत से ही लरूं, ना नरक से डरूं मौत से भी लरूं, ना गरीबी के भय से मैं झूठा करूं, ना गरीबी के भय से मैं झूठा करूं, ना गरीबी के भय से मैं झूठा करूं। दान में प्राण दीने दधीची ऋषि, दान में प्राण दीने दधीची ऋषि, दान में मांस खुद काटा राजा शिवी, वो दान में मांस खुद काटा राजा शिवी, दान में मांस खुद काटा राजा शिवी। मैंने उनकी राह पकड़ ली, जय हो। मैंने उनकी राह पकड़ ली चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने उनकी राह पकड़ ली चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने विप्र से हामी भर ली चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने विप्र से हामी भर ली चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने दान प्रतिज्ञा कर ली चाहे अब कुछ भी हो जाए। चाहे अब कुछ भी हो जाए, चाहे अब कुछ भी हो जाए, चाहे अब कुछ भी हो जाए। राजा बलि ने कहा गुरुजी, वैसे हम आपकी हर बात मानते हैं लेकिन बस इतनी सी बात नहीं मानेंगे। आपने कहा झूठ बोलो और हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब गुरुजी शांत। जब चेला ने कह दिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, गुरुजी शांत। इतने में बामन भगवान ने कहा राजा बलि क्या खसर पसर कर रहे हो, दान देना है तो संकल्प करो नहीं तो हम आगे बढ़े। राजा बलि बोले महाराज अपना कमंडल दो, उसमें जल है। भगवान बोले हाँ है ना, लाओ कमंडल दो, हम संकल्प करते हैं। जैसे ही कमंडल लिया तो शुक्राचार्य जी ने सोचा अगर कमंडल से जल हाथ में गिर गया तो संकल्प हो जाएगा, और संकल्प हो जाएगा तो चेला लुट जाएगा, वो चेला लुट जाएगा तो गुरुजी की भी दाल रोटी बंद हो जाएगी। है? तो गुरुजी ने क्या किया, मेढक का रूप बनाया और कमंडल की नली में घुस गए। कमंडल की नली होती है जिससे पानी निकलता है, उसमें जाके घुस गए। गुरुजी ने सोचा ना पानी गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। कमंडल से पानी ही नहीं गिरेगा। अब राजा बलि खूब कमंडल हिलाए लेकिन उसमें से पानी ना गिरे नली में से। राजा बलि ने कहा बामन भगवान से, लगता है पंडित जी आपका कमंडल खराब है, इसमें से पानी नहीं निकल रहा। बामन भगवान बोले कमंडल तो आज ही दिया है ब्रह्मा जी ने, बिल्कुल नया कमंडल है, खराब कैसे हो सकता है, लगता है कचरा आ गया। बामन भगवान समझ गए कि गुरुजी आ गए इसमें। हाँ बोले लगता है कचरा आ गया, ला साफ कर देते हैं।
और कुशा की आसन दबा रखी थी वामन भगवान ने बगल में। एक कुशा की लंबी सी सींग निकाली और कमंडल की नली में डाली और शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ डाली। वो जैसे ही शुक्राचार्य जी की एक आंख फूटी, अब शुक्राचार्य जी ने सोचा ज्यादा देर बैठेंगे तो दोबारा न चल जाए, नहीं तो दूसरी ओर चली जाए। अब शुक्राचार्य जी कमंडल के बाहर और जोर से कह रहे, बलि तूने मेरी एक आंख फोड़ डाली। बलि बोले, हमें तो पता ही नहीं था कि आप कमंडल में हो। हमने काहे को फोड़ी महाराज, ये तो आपका कर्म है, दान देने वाला कोई है, दान लेने वाला कोई है। अब अगर किसी दूसरे का पेट दर्द होगा तो महाराज किसी को क्या परेशानी। भाई देने वाले राजा बलि है, लेने वाले वामन भगवान है। अब शुक्राचार्य जी को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, अब अड़ा दी तो एक आंख चली गई। अब शुक्राचार्य जी भागे वहां से, बोले बलि जा, तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा, तेरा सारा पैसा बर्बाद हो जाए, तेरा सारा धन समाप्त हो जाए। वो तो होना ही था, भगवान आई इसलिए। अब जैसे ही महाराज वामन भगवान ने सुना कि अब गुरुजी रुष्ट हो गए हैं, अब मेरा काम बन जाएगा। जब तक गुरु कृपा थी तब तक वामन भगवान ने राजा बलि से दान नहीं ले पाया। राजा बलि से दान नहीं ले पाया वामन भगवान ने, जब तक गुरु कृपा थी। और जैसे गुरुजी बाम हुए, वामन भगवान बोले संकल्प करो, बोले हाँ किया। जैसे ही संकल्प, अहम तीर्ण पदानि भूमिं ददामि, राजा बलि ने कहा मैं संकल्प करता हूं कि 3 पग भूमि मैं वामन भगवान को दे रहा हूं, ये मेरा संकल्प है। जैसे ही संकल्प किया और वामन भगवान को राजा बलि ने प्रणाम किया, उसी समय भगवान ने अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। क्षितिम पदैकेन बलेर्विचक्रमे नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमन्वपि। एक पैर में नीचे के सभी लोग नाप लिए भगवान, और दूसरे पैर में ऊपर के सभी लोग। भूर् भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्, ऊपर के समस्त लोक नाप लिए। ब्रह्मलोक तक भगवान का पैर पहुंच गया भैया, ब्रह्मलोक तक चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण है, अच्छा अवसर है, इनके चरण अभी धो लूं और चरणामृत रख लूं। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और भगवान के चरण को धोया और कमंडल में वो चरणोदक भर लिया। तब तक गंगा जी का वास भगवान के चरण में था, तब तक गंगा जी का वास भगवान के चरण में था। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने चरण धोए तो उसी समय गंगा जी निकल के भगवान के चरणों से निकल के ब्रह्मा जी के कमंडल में आ विराजी। उस समय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जाम्बवंत जी भी थे। राजा बलि के समय में जाम्बवंत जी थे। जाम्बवंत जी की छोटी मोटी उम्र नहीं थी, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी जाम्बवंत जी की कथा आती है। तो जाम्बवंत जी ने जाम्बवान ऋक्ष राजस्तु भेरी शब्दैर मनोजवः विजयम दिक्षु सर्वाशु महोत्सव मघोषयत् महीम सर्वामृतां दृष्ट्वा त्रिपदव्या जयांचया। उस समय वामन भगवान की परिक्रमा लगाई जाम्बवंत जी ने। अब आप सोचिए कितने शक्तिशाली रहे होंगे, कितना विशाल उनका शरीर रहा होगा जाम्बवंत जी का, कि वामन भगवान की परिक्रमा लगा दी। राजा बलि ने देखा कि अभी तो ये वामन अंगुल के थे और अब त्रिविक्रम बन गए हैं, मतलब जहां तक देखो वहां तक इनका सिर ही दिखाई नहीं दे रहा कि सिर कहां है और पैर कहां है। हाथ जोड़ लिए
वामन भगवान बोले बलि क्या संकल्प किया था? राजा बलि बोला 3 पग भूमि की बात थी महाराज। भगवान बोले हमने तो 2 ही पग में तुम्हारी सारी संपत्ति नाप ली, हमारे 3 पग तो बनी ही नहीं। हमें अपने पैर से नापना था ना, तो हमारे तो पैर इतने बड़े हैं कि हमने 2 ही पैर में तुम्हारी सारी संपत्ति नाप ली जहां तक तुम्हारा राज्य था। अब तीसरा पैर कहां रखें? तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या दोगे? और अगर नहीं दे पाओगे तो नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प झूठा नहीं होता है, और संकल्प झूठा हुआ तो नरक जाना पड़ेगा। राजा बलि बोले महाराज मैं दानवीर राजा बलि हूं, ऐसा दानवीर जिसने देख लिया कि मेरा सब कुछ दान हो गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन उसने भी मन में विचार किया कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे यहाँ भिखारी बन के आया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? जो दुनिया को खिलाता है, दुनिया को देता है, आज राजा बलि के यहाँ भीख मांगने के लिए कमंडल हिलाता हुआ है। राजा बलि कहते हैं प्रभु चिंता की बात नहीं है, एक बात का उत्तर दो, संपत्ति बड़ी होती है कि उसका मालिक बड़ा होता है? संपत्ति बड़ी, जैसे भले किसी के पास 500 बीघा जमीन है और मालिक है एक, आप बताओ 500 बीघा जमीन ज्यादा कीमती है कि वो मालिक ज्यादा कीमती है? भगवान ने कहा भैया जो मालिक है अगर वो 500 बीघा जमीन इकट्ठी कर सकता है तो रहेगा तो 500 बीघा और करेगा। तो संपत्ति से ज्यादा कीमती, संपत्ति से ज्यादा बड़ा उसका मालिक होता है। राजा बलि बोले अभी आपने मेरी संपत्ति 2 पग में नाप ली और उसका मालिक अभी बैठा है महाराज। राजा बलि अपना तीसरा पग आप मेरे सिर पे रखो और मुझे नाप। संकल्प झूठा नहीं होने दूंगा महाराज, नरक जाने का काम नहीं करूंगा कभी भी। तीसरा पग मेरे सिर पर रखो, चलो जल्दी नापो मुझे। और वामन भगवान ने तीसरा चरण जैसे ही राजा बलि के सिर पे रखा, राजा बलि धन्य हो गया। वामन भगवान ने वरुण पास में राजा बलि को बांध लिया। क्या होता है जब हम दान लेते हैं तो उसकी सुरक्षा चाहिए होती है। अब राजा बलि कोई ऐसा सामान तो है नहीं कि थैला में रख के ले जाए पंडित जी, और त्रिलोकी का शासन था, तो त्रिलोकी को थैला में रख के तो ले नहीं जा सकते। अब ये कैसे पता चले कि इस पे अधिकार वामन भगवान का हो गया? ये पूरी संपत्ति राजा बलि सहित, राजा बलि की पूरी संपत्ति भगवान की हो गई, ये कैसे पता चले? तो वामन भगवान ने पूरी संपत्ति, पूरी त्रिलोकी और राजा बलि सहित वरुण पास में सबको बांध लिया कि हाँ भैया ये मेरा है। जब राजा बलि बंधे तो राजा बलि के जितने दैत्य थे ना, वो सब तलवार खड़ग उठा करके भगवान को मारने के लिए दौड़े। राजा बलि ने इशारा किया, अरे मूर्खो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं दानवीर हूँ, मैंने अपने आप को दान किया है। लोग धन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, दुनिया के लोग याद करेंगे कि राजा बलि ने स्वयं को दान कर दिया। तुम लोग मेरी भक्ति पर कलंक लगाना चाहते हो? शांत हो गए। अब वामन भगवान ने कहा राजा बलि हम तो आए थे तुम्हें छलने के लिए, लेकिन तुमने हमें छल लिया, तुमने हमें छल लिया। राजा बलि बोले हमने तुम्हें कैसे छल लिया महाराज? वामन भगवान कहते हैं जो चरण मैंने आज तक किसी के सिर पे नहीं रखा, वो चरण संपूर्ण ब्रह्मांड का भार लेकर के इतने विराट रूप होते हुए मैंने तुम्हारे सिर पर रखा और तुमने वो वजन संभाल लिया। मेरा भार तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का भार मेरे सर पे है और मेरा भार आज तुम्हारे सिर पे है। तुम धन्य हो राजा, तुम धन्य हो। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि दान की शक्ति भगवान के समान होती है। आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ राजा बलि, वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम ये तीनों लोक भी मुझसे वापस मांगोगे तो आज मैं सब कुछ तुम्हें वापस दे दूंगा। तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। राजा बलि बोले महाराज हमारे यहाँ भिखारियों से मांगने का रिवाज नहीं है,
बोले मतलब थोड़ी देर पहले कमंडल हिलाते हुए आए थे हमारे यहाँ, 3 पग भूमि चाहिए। अब हमसे ही ले लिया और हमसे ही पूछ रहे हो को क्या चाहिए मांग लो। थोड़ी देर पहले तक तो आपके पास कुछ नहीं था। हमसे ही हमें अगर कुछ चाहिए होता तो गुरुजी ने तो पहले ही बता दिया था कि भगवान विष्णु है, मैं नहीं देता आपको, मना कर देता। लेकिन मैं तो जानता हूं कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर ब्राह्मण है तो 3 पग से 3.25 पग भूमि नहीं लेगा, और अगर भगवान है तो तीनों लोगों के मालिक, असली मालिक तो भगवान ही है। हम तो सिर्फ सेवक हैं उनके, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। और सब कुछ अगर भगवान ले भी लेंगे तो दुनिया के लोग यही कहेंगे कि भैया राजा बलि इतना बड़ा दानी था कि उसके यहाँ भगवान को भी मांगने के लिए आया। तो मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है हमारे।